तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 8.1 में जितने भी सवाल दिए गए हैं, टोटल 11 सवाल दिए गए हैं, इन सभी 11 सवाल को हल करने वाले हैं। कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी इस वीडियो को देखने के बाद इन सभी 11 सवाल को आसानी से कर सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले जो यह आपका प्रश्नावली 8.1 है, यह है त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित प्रश्नावली है। त्रिकोणमितीय अनुपात से पहले यह जान लीजिए कि समकोण त्रिभुज में लंब क्या होते हैं और आधार क्या होते हैं। तो अगर आपको 8वीं क्लास तक आपने पढ़ा है तो आपको लग रहा होगा कि यह लंब है और यह आधार है और कर्ण है। लंब यह है, आधार यह है, कर्ण यह है। लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। पूरी सच्चाई यह है कि किस कोण के लिए आप लंब पूछ रहे हैं। तो कोण ए के लिए अगर मैं बात करूं तो कोण ए के लिए लंब है BC, यह वाला जो है यह BC। तो कोण ए के लिए मैंने कैसे बताया कोण यह लंब है, क्योंकि कोण ए के सम्मुख भुजा, कोण ए की सामने की भुजा जो होती है वह लंब होती है। जिस कोण के बारे में पूछा जाए उस कोण के सामने देखेंगे कौन सी भुजा है। तो कोण ए के जो सामने है, कोण ए के जो सामने भुजा है वह है BC। तो सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और उस कोण से सटी हुई जो छोटी वाली भुजा होती है, कर्ण तो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है, जो छोटी वाली भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। इसी को संलग्न भुजा, कोण ए के सटी हुई भुजा को देखेंगे जो छोटी वाली है, तो जो संलग्न भुजा है इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। जो बड़ी जो सम्मुख भुजा होते हैं उसको लंब बोलते हैं। तो कोण ए के लिए लंब आपको लिखने के लिए बोला जाए तो क्या लिखेंगे? BC। सर BC इसका लंब होगा। और आपसे आधार पूछा जाए तो आधार सर देखिए यहाँ पे ए के संलग्न भुजा छोटी वाली भुजा AB है, तो AB इसका आधार हो जाएगा। कर्ण तो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है AC, ये इसका कर्ण है। लेकिन यदि मैं C के लिए पूछूं, कोण C के लिए अगर हम बात करें, कोण C के लिए लंब कौन सी है, तो कोण C के सामने की भुजा देखेंगे। कोण C के सर सामने की भुजा है AB, सम्मुख भुजा है AB। कोण C की सम्मुख भुजा कौन सी है सर? सम्मुख भुजा है सर AB। तो AB इसके लिए क्या हो गया? लंब हो गया। इसके लिए तो लंब BC था, लेकिन इसके लिए लंब AB है। और कोण C के लिए आधार कौन सी है? तो कोण C से सटी हुई छोटी भुजा कौन सी है? BC है या CB है। तो BC जो यह भुजा है यही इसके लिए आधार है। जो क्या कौन सी भुजा? संलग्न भुजा। संलग्न भुजा का मतलब क्या होता है? सटी हुई भुजा। संलग्न भुजा सर यहाँ पे कौन सी है? BC है। तो इसके लिए आधार कौन सी है? BC। लेकिन कोण A के लिए आधार कौन सी थी? आधार AB थी। और कर्ण तो दोनों के लिए AC ही होगा। इसमें भी AC है, इसमें भी AC होगा, सबसे बड़ी भुजा। तो अभी आपने देखा कि लंब क्या होता है, आधार क्या होता है। इसी में अगर आपसे लंब बटे कर्ण का अनुपात पूछा जाए तो इसका जो नाम दिया गया है लंब बटे कर्ण का, किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब बटे कर्ण के अनुपात का नाम दिया गया है साइन। अगर कोण A के लिए बात किया जाए तो साइन A बोलेंगे, कोण C के लिए बात किया जाए तो साइन C बोलेंगे। साइन C निकालते, साइन C बराबर लिखते लंब यह है, आधार यह है, यानी कि ये AB बटे में BC। तो लंब बटे कर्ण को क्या बोलते हैं? साइन A बोलते हैं। आधार बटे कर्ण का लंबाई, एक छोटी वाली भुजा बटे बड़ी वाली भुजा के अनुपात को क्या बोलते हैं? कौसे बोलते हैं। और दोनों छोटी वाली भुजा यानी कि लंब बटे कर्ण के अनुपात को क्या बोलते हैं? टैन A बोलते हैं। लंब बटे आधार के दोनों छोटी वाली भुजा, उसी का साइन का उल्टा होता है कौसेक। और कौसेक मतलब यहाँ पे देखिए लंब बटे कर्ण है तो यहाँ पे कर्ण बटे लंब है। यहाँ पे कौस है, कौस का उल्टा सेक होता है। यहाँ पे आधार बटे कर्ण है तो यहाँ पे कर्ण बटे आधार सेक है। और टैन है लंब बटे आधार, तो यहाँ पे कॉट A है, आधार बटे लंब। तो साइन का उल्टा कौसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस जैसे मान गए यहाँ पे दो भुजा की लंबाई दी हुई, मान गए इसका लंबाई जो कोई भी समकोण त्रिभुज है इसमें एक भुजा की लंबाई 3 है, एक भुजा की लंबाई 4 है। आपसे कर्ण पूछा जाए तो वह पाइथागोरस प्रमेय से निकालते। कैसे निकालते हैं? यहाँ पे कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब, कर्ण का स्क्वायर होता है लंब के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर, या कर्ण बराबर इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर है, इधर जाके रूट में हो जाएगा, तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। डायरेक्ट अगर आप लंब अगर मान गए यहाँ पे लंब नहीं दिया रहता तो लंब बराबर लिखते रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का। यहाँ पे देखिए लंब इधर रहेगा, आधार इधर जाएगा, तो इधर जोड़ में तो इधर घटा में हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इधर रूट हो जाएगा। तो डायरेक्ट इस फार्मूला से भी आप लंब आधार कर्ण डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट लंब निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आधार निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर लंब आपसे पूछा जाए तो कर्ण पूछा जाए तो कर्ण क्या होगा? कर्ण बराबर होगा सबसे बड़ी वाली भुजा तो यही है। तो यह समकोण अगर त्रिभुज है तो यहाँ पे लंब का स्क्वायर होता है कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब का कितना मान गए? लंब यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, और आधार 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे। तो कितना आ जाएगा? 3 3 9 होगा, 4 चौके 16 होगा। तो 16 9 जोड़ेंगे तो 25 होगा, 25 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 5 होगा, यानी कि यह भुजा क्या आएगी? 5 है। तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय है। सबसे पहले आपने देखा लंब क्या है, आधार क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है और त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है।
बच्चों प्रश्नावली 8.1 में जो आपका पहला सवाल है वह है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। देखिए आपको जहां भी समकोण, आपको तो पता है कि त्रिकोणमिति में केवल समकोण त्रिभुज आते हैं, तो आप क्या कीजिए, पहले सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना ही लीजिए। समकोण त्रिभुज, इस तरह कोई भी सवाल हो अगर उसमें त्रिभुज नहीं दिया गया तो इस तरह आप समकोण त्रिभुज पहले बना लीजिए। तो यह एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया, इस तरह सीधा होना चाहिए। तो ए पहले नाम देने से पहले यह देख लेंगे कि इस समकोण त्रिभुज में जो आपका सवाल है वो कौन सा कोण समकोण है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। तो यहाँ पे समकोण हमने जो साइड बनाया है यहाँ पे पहले हमको बी आना चाहिए। ए यहाँ भी आ सकता है, ए यहाँ भी कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी ए बी सी लिख सकते हैं या ए बी सी इस तरह भी लिख सकते हैं। हमने लिख लिया ए बी सी में लिखा हुआ है इस समकोण त्रिभुज है, इसमें ए बी। प्रश्न को पढ़ना सीखिए, थोड़ा थोड़ा प्रश्न पढ़िए और उसके हिसाब से मैथ में काम किया जाता है, जिससे कि आप सवाल को बढ़िया से समझ के हल करते हैं, आपका जवाब गलत नहीं होता है। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे ए बी कौन सा भुजा यह है, इसकी लंबाई कितनी दी हुई है 24 सेंटीमीटर। और जो बी सी है, बी सी जो यह वाली भुजा है इसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। देखिए साइन ए और कॉस ए ज्ञात करना है। तो यह बताइए साइन बराबर तो होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। उससे पहले यह बताइए, यहाँ पे तो कर्ण दिया नहीं हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह लंब के स्क्वायर, क्या लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है, यह आपको पता है। तो हम लोग पहले सबसे पहले कर्ण इसका निकाल लेंगे। तो कर्ण निकालने के लिए आप हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कर्ण का जो स्क्वायर करना है, लंब कितना दिया हुआ है, मान गए इसमें से कोई भी लंब है, अभी तो क्लियर नहीं है, तो 7 का स्क्वायर लिख लेते हैं, यहाँ पे 24 का स्क्वायर लिख लेते हैं, आधार जो किसी को लंब या किसी को आधार मान के। तो 7 सतह कितना होता है 49 होता है, 24 कितना होता है 576। यह 24 जो है 24 का वर्ग आपको 10वीं क्लास में बहुत सारे सवालों में आएगा। आप क्षेत्रमिति पढ़ेंगे वहाँ पे भी आपको 24 का स्क्वायर आएगा, तो इसलिए आप याद कर लीजिए 24 होता है, 24 को 24 से गुना किया जाए तो 576 होता है, और 25 का वर्ग भी आता है बार बार। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 6 15 हो जाएगा, यहाँ पे 7 3 10 11 1 12 हो जाएगा, और 5 1 6 होगा। यानी कि यहाँ पे देखिए इधर अगर स्क्वायर में ही तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। यानी कि कर्ण बराबर आ जाएगा रूट अंडर 625। 625 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे, आपको अगर वर्गमूल निकालने आता है तो आएगा आपका 25 25 625। यह भी याद रख लीजिए, 25 का जो स्क्वायर होता है 625 होता है। एक ही बार याद रख लीजिए, त्रिकोणमिति में क्षेत्रमिति में दोनों के लिए 25 का स्क्वायर कितना होता है लिख लीजिए आप, 25 का स्क्वायर होता है 625 और 24 का स्क्वायर होता है 24 24 576, और 15 का भी याद रख लीजिए, 15 15 यह होता है 15 15 या 225। देखिए तीनों जो है, तीनों का स्क्वायर आपको बार बार आएगा या रूट निकालने के लिए आएगा। तो यहाँ पे कर्ण क्या आ गया, कर्ण आ गया यहाँ पे 25 आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पे किस कोण के लिए बात किया जा रहा है, यहाँ पे देखिए साइन ए, यानी कि साइन ए लिखने का मतलब है कि यहाँ पे ए के लिए सबसे पहले बात किया जाए, कोण ए के लिए। तो यहाँ पे अगर आपसे कोण ए के लिए बात किया जाए तो कोण ए के लिए लंब क्या है, तो सर कोण ए की सम्मुख जो भुजा है वह है बी सी। कोण ए के लिए लंब क्या होगा सर, लंब बराबर क्या होगा, लंब होगा सर कोण ए की सम्मुख भुजा BC है, सामने की भुजा BC है, तो BC की लंबाई कितनी दी है 7 सेंटीमीटर। कोण ए के लिए आधार क्या होगा, कोण ए के लिए आधार होगा सर आपका यह जो AB दिया हुआ है, जो संलग्न भुजा सटी हुई भुजा है AB, यही AB जो जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है। केवल आप प्रश्न संख्या 1 और 2 को अगर आप बढ़िया से समझ लेते हैं तो इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न दिए गए 11 प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसलिए आप इस दोनों प्रश्न को ध्यान से आराम से समझिए। तो आधार हो गया, कर्ण तो दोनों के लिए एक ही होगा, कर्ण तो हमेशा एक ही रहता है, कर्ण बदलने वाला नहीं है। ऐसी यहाँ पे भी हो कितना होगा 25 सेंटीमीटर। तो यह बताइए अगर आपसे साइन ए पूछा जाए, साइन ए क्या पूछा जा रहा है आपसे, साइन ए बराबर पहले सवाल में साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में क्या कर्ण। तो या लाल बटे कक्का, उससे बिल्कुल भी याद नहीं होता किसी को, लाल बटे जो ये कक्का होता है, लाल बटे कक्का, यहाँ पे लंब बटे कर्ण यही साइन होता है। तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, लंब यहाँ पे क्या आया हमारा 7 आया सर, और कर्ण आया सर 25, यानी कि 7 बटे में 25 यह है आपका साइन ए। यहाँ पे फिर लिखा हुआ है कॉस ए,
प्रश्न संख्या 1 में ही आपका क से का भी जवाब देना है, क से। तो क से बराबर क्या होगा, क से बराबर होता है सर छोटी वाली भुजा 1 और बटे में कर्ण, यानी कि आधार, आधार बटे में कर्ण। इस तरह आप लिख कर ही एल बटे, इस तरह याद आपको जल्दी नहीं होता, इस तरह याद रखिएगा तो याद कभी भी नहीं भूलेंगे। क से बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पे कितना आया है, आधार आया यहाँ पे 24 और बटे में कर्ण कितना है 25। अब देखिए यह तो आपका, यह दोनों आपका आंसर आया प्रश्न संख्या 1 का जो फर्स्ट पार्ट था। अब लिखा हुआ है साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी कॉस सी के लिए इसी त्रिभुज में यहाँ पे फिर से इस त्रिभुज को एक बार फिर से बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसी त्रिभुज को फिर से एक बार बनाते हैं। जो समकोण त्रिभुज था ए या कोण बी समकोण था सी, इसमें यह कितना आया 24 सेंटीमीटर दिया हुआ था, यह कितना 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कर्ण हमने कितना निकाला 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब यह बताइए कोण सी के लिए लंब कौन सा है। कोण सी के लिए सर लंब है यह वाला सम्मुख भुजा, कोण सी के सामने की भुजा यह है। तो कोण सी के लिए अगर लंब, कोण सी के लिए अगर आपसे लंब पूछा, इसी तरह आप लिख के बनाइए ताकि आप भूलेंगे नहीं। अगर आप शॉप में किसी भी कॉपी में नोट में उतार रहे हैं तो इस तरह लिख के उतारिए कि ताकि आप रिवीजन करें तो आपको किसी को फिर से समझाने की जरूरत न पड़े, आप एक ही बार में समझ जाए, अपने लिखे हुए चीज़ से ही समझ जाए। कोण सी के लिए लंब कौन सा है सर, कोण सी के लिए लंब है ना, हमारा लंब है सम्मुख भुजा ए बी है, तो यही ए बी इसका लंब है, तो 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे लंब था क्या 7 सेंटीमीटर आया था, 7 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे लंब कितना है 24 सेंटीमीटर, कितना है 24 सेंटीमीटर। और इसके लिए आधार बोला जाए, आधार बोला जाए, आधार कौन सा होगा संलग्न भुजा। कौन सी की संलग्न भुजा कौन सी है, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा सर, संलग्न भुजा है BC। तो BC बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। और कर्ण तो हमेशा वही रहेगा, कर्ण तो सबसे बड़ी वाली भुजा है, कर्ण AC है, यहाँ पे AC बराबर 25 सेंटीमीटर CM। अब बताइए यहाँ पे क्या आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है आप बताइए साइन सी और कॉस सी। कौन सी, साइन सी और कॉस, साइन और कॉस, कौन सा जवाब देना है साइन सी, साइन सी। प्रश्न संख्या 2 को हम लोग कर रहे हैं, प्रश्न संख्या 1 में ही दूसरा पार्ट हम लोग कर रहे हैं। साइन सी बराबर क्या होगा, साइन बराबर क्या होता है लंब, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, लाल बटे कक्का। अगर आपको इस तरह याद रखना है तो देखिए साइन होता है साइन लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना आया यहाँ पे 24 आया सर, 24 आया, और कर्ण जो आया सर, कर्ण आया आपका 25, कितना आया कर्ण आया आपका 25, 24 बटे 25, यही आपका आंसर हुआ। और कॉस सी भी आपसे पूछा गया था, कितना कॉस सी, तो कॉस सी है, तो कॉस सी कितना होगा सर, कॉस सी होगा आपका आधार, देखिए साइन के बाद कॉस, ए आधार बटे कर्ण, कॉस यही होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। तो आधार यहाँ पे कितना है, आधार आया है सर 7 सेंटीमीटर और कर्ण है सर 25 सेंटीमीटर, तो 7 बटे में 25 यही आपका आंसर हुआ। तो अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को करेंगे। प्रश्न संख्या 2 यह भी एक अच्छा सवाल है त्रिकोणमिति के बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए। इस दोनों सवाल को ही प्रश्न संख्या 1 और 2 से ही आपके त्रिकोणमिति के बेसिक कंसेप्ट सभी समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आकृति 8.13। यह जो आकृति 8.13 है, 1/3 है, 13 नहीं, 1/3 में tan P माइनस कॉट आर, tan P माइनस कॉट आर। तो P यहाँ पे क्यों लिखा गया, R और क्यों लिखा गया, क्योंकि इसी tan P जो है आपको P कोण P के रिस्पेक्ट में कि कोण P को कोण मानकर लंब और आधार निकालना है, और फिर R लिखा हुआ है इसलिए कि कोण R को देखकर लंब और आधार सोचना है। यह बताइए अगर इस त्रिभुज में सबसे पहले तो देख रहे हैं इसमें एक साइड ही नहीं दिया हुआ है, तो QR साइड को हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से अगर मान गए यह आधार है तो इसी से फॉर्मूला, अगर पाइथागोरस प्रमेय उतना आपको नहीं भी ध्यान आए तो इसलिए इसी से लिख लीजिए। कर्ण का स्क्वायर जो होता है सर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है, क्या होता है आधार का स्क्वायर, यही होता है ना। इस फार्मूला से या डायरेक्ट आधार वाला फार्मूला से भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे तो एक बड़ी वाली भुजा कर्ण दिख रहा है, तो 13 का स्क्वायर होगा सर। लंब इसमें से किसी को मान लेते हैं, इसी को लंब मान लेते हैं 12 का स्क्वायर, और आधार तो QR नहीं दिया हुआ तो QR का स्क्वायर, यही होगा। 13 क्या होता है, 13 होता है 169। आपको 10 अभी अगर आपको नहीं याद हो तो आप तो गुना करके लिख लीजिए, 13 को 13 से गुना करके, लेकिन यह सब आपको याद होनी चाहिए 10वीं कक्षा में। 10वीं कक्षा में आपको बार बार आएगा, बहुत जगह पे आएगा। 13 169, 12 144, ये सभी वर्ग जो बार बार आते हैं, 12 144, यहाँ पे QR का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इधर जोड़ में है तो इधर जाके घटाव में हो जाएगा, 169 माइनस 144 करेंगे तो आएगा आपका QR का स्क्वायर, यही आएगा। तो कितना 5, 9 में से 4 गया,
कितना आया 5 आया, 6 में से 4 गया 2 आया, 1 में से गया 0, यानी कि क्यू आर का जो स्क्वायर है वो आया 25। तो यह बताइए क्यू आर बराबर अगर हमसे लिखा जाए तो ये इधर स्क्वायर है तो इधर जाकर रूट में हो जाएगा, रूट अंडर 25 कितना आ जाएगा, रूट 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो 5 50 25 यानी कि 5 cm आया। तो यह जो क्यू आर है वह कितना आया आपका 5 सेंटीमीटर, कितना आया आपका 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब यह बताइए इस सवाल में सबसे पहले हम लोग पी के लिए बात करते हैं। कोण पी के लिए लंब कौन सा है? तो सर कोण पी के लिए लंब जो है ना ये सम्मुख भुजा ये वाली है क्यू आर है। तो कोण पी के लिए मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप कहीं नोट्स करें तो बाद में आपको अपने से खुद से अपने लिखे हुए चीज़ को समझ सके। कोण पी के लिए लंब कौन सा है? कोण पी के लिए सर लंब है आपका क्यू आर और आधार है सर आपका, आधार कौन सा क्यू आर बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। और आधार सम्मुख भुजा यह थी और कोण पी की सटी हुई भुजा, यह भी सटी हुई भुजा लेकिन बड़ी वाली भुजा नहीं, छोटी वाली भुजा जो संलग्न भुजा है यह है पी क्यू की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो यह तो हो गया। तो tan p बराबर हम लोग लिख सकते हैं, tan p बराबर अगर आपसे पूछा जाए तो tan बराबर क्या होता है, क्यों हमने लंब आधार लिया, क्योंकि tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, क्योंकि लाल बटे जो कक्का है यहाँ साइन कॉस उसके बाद tan आता है ना। अगर इससे अगर याद आप कर रहे इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो लंब बटे आधार क्या होता है tan होता है। तो लंब बटे आधार तो कोण P के लिए लंब कौन सा है? कोण P के लिए सर लंब है आपका 5 सेंटीमीटर क्यू आर और आधार है आपका 12 सेंटीमीटर पी क्यू। अब हम लोग क्या करते हैं कॉट आर निकालना है। तो इसी त्रिभुज में अगर हम लोग एक बार और फिर से इस त्रिभुज को बनाएं तो यहाँ पे देखिए P है Q है R है, यह तो 12 सेंटीमीटर है, यह 5 सेंटीमीटर है और 13 सेंटीमीटर है। कोण R के लिए बताया जाए, कोण R के लिए लंब कौन सा होगा? तो सर कोण R की सम्मुख भुजा PQ है। लंब क्या है कोण R के लिए? कोण R के लिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। कोण R के लिए ध्यान से समझिएगा, कोण R के लिए सर लंब है हमारा PQ। तो PQ कितना है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे आधार था 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे लंब है 12 सेंटीमीटर और आधार है सर हमारा, आधार है R की संलग्न भुजा है, संलग्न भुजा कितना है आर क्यू है या क्यू आर है, क्यू आर कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपसे क्या सवाल है कॉट आर है, तो कॉट आर पहले निकालते हैं। पहले आप इस सवाल में tan p और कॉट आर निकाल लेते हैं। तो कॉट आर निकालेंगे हम लोग कॉट आर, तो कॉट आर हमारा क्या आएगा, कॉट बराबर होता है इसका उल्टा, tan का उल्टा होता है कॉट, यानी कि आधार बटे में लंब हम लोग जब करेंगे तो कितना आएगा। यहाँ पे देखिए आधार है 5 सेंटीमीटर और लंब है 12 सेंटीमीटर, कितना 12 सेंटीमीटर 5/12। यहाँ पे देखिए अब हमारा जो सवाल था वह था tan p माइनस कॉट आर निकालना। तो tan p माइनस कॉट आर अगर आपसे निकालने के लिए बोला जाए तो आपको इतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं लिखना है एग्जाम में, आप डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं। tan p माइनस कॉट आर डायरेक्ट इस तरह लिखकर आप लिख सकते हैं सर tan p बराबर होगा 5/12, कितना आया था 5/12 और कॉट आर बराबर हमारा आया था यहाँ पे देखिए 5/12, ये भी आया 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। यहाँ पे दोनों का एलसीएम 12 आएगा, 5 में से 5 गया 0, यानी कि आपका जो आंसर है वह 0 है। तो यह है आपका प्रश्न संख्या 2। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी इस तरह ले सकते हैं। यह है आपका प्रश्न संख्या 2 जिसका आंसर 0 है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को करने वाले हैं। प्रश्न संख्या जो 3 है प्रश्नावली 8.1 में प्रश्न संख्या जो 3 है वह है, यदि यह बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल को आप समझ लेंगे तो इसी पर आधारित ही आगे 3-4 सवाल होंगे। यदि साइन a बराबर 3/4 है तो कॉस a तथा tan a का मान परिकलित कीजिए। यह बताइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सर साइन a बराबर है 3/4। क्या आपको पता नहीं है कि साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से भी आप देख लीजिए, लाल बटे कक्का से क्या होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होगा लंब बटे कर्ण। तो हम 3/4 के स्थान पर लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। अब जो आपका लंब है वह कितना है 3 है। अभी मैं जो बता रहा हूँ उसी तरह समझिए, बाद में मैं इसमें कुछ अलग चीज़ भी बताने वाला हूँ, के वाला कंसेप्ट भी बताने वाला हूँ कि इसमें कैसे आता है। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं इसी तरह आप पहली बार आप बना रहे हैं तो मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ इसी तरीक़ा से बनाइएगा। एग्जाम में लिखने का तरीका जो हो कुछ दूसरा है।
देखिए साइन ए बराबर 3/4, तो लंब बराबर हम लोग लिख सकते हैं, लंब बराबर सर देखिए ऊपर वाला लंब है, नीचे वाला कर्ण है, लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर सर हमारा है 4, 3 और 4। यह बताइए कोई त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, इसमें मान गए कौन सा है, ए बी सी, कोण ए के लिए बात किया जा रहा है, कोण ए के लिए बात यहाँ पे किया जा रहा है, तो कोण ए को अगर सम्मुख भुजा देखा जाए तो यही लंब होगा, तो लंब तो हमारा मान गए 3 आया और कर्ण आया 4। आधार कितना होगा इसका, आधार सर होगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। ध्यान से समझिए, मैं बहुत ही धीरे धीरे लिख के इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको एक ही बार में समझ, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, यही होता है आपका आधार, आधार बराबर तो यही होता है। तो देखिए कर्ण कितना है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे लंब आधार कितना, लंब कितना है, लंब है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9, 16 में से 9 गया कितना आएगा आपका, 16 में से 9 जाएगा तो आएगा आपका 7 रूट अंडर, यानी कि रूट अंडर 7, रूट तो इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो यह रूट अंडर 7 हो गया। तो हम लोग आधार बराबर अब लिख सकते हैं सर, आधार बराबर हमारा जो निकल के आया, आधार बराबर हमको निकालना था, आधार बराबर हुआ 8, तो आधार बराबर आया किस कोण के लिए, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो कोण ए के लिए आधार कितना निकल के आया, रूट अंडर 7, रूट अंडर 7। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, अब आपसे पूछा जा रहा है कॉस ए और tan ए ज्ञात कीजिए, कॉस ए और tan ए। कॉस ए बराबर क्या होगा सर, कॉस बराबर होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, एक छोटी वाली भुजा आधार बटे में कर्ण। सर तो यहाँ पे आधार जो हमारा आया है ना, वो आधार आया है सर रूट अंडर 7, यही आया है रूट अंडर 7, यहाँ निकल के आया है। यह आपका रफ वर्क है, इसको सफ में नहीं, यहाँ पे जा में लिखिएगा तो आप इसको अलग लिखिएगा, रफ में सफ में नहीं, जहाँ पे पेज है उस वहाँ पे नहीं। तो रूट अंडर 7 आया और कर्ण आया आपका 4, कर्ण कितना आया आपका 4, यही रूट अंडर 60 बटे 4 जो है कॉस से निकल के आया। अब आपका tan ए भी देना है, tan ए बराबर क्या होगा सर, tan ए बराबर होता है सर लंब बटे आधार, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, दोनों छोटी वाली भुजा का, दोनों छोटी वाली भुजा का अनुपात, तो लंब बटे में आधार। तो यहाँ पे लंब कितना है, लंब है सर 3, लंब यहाँ पे देखिए लंब है सर यहाँ पे 3 और आधार है सर, आधार देखिए आधार है आपका रूट अंडर 7, यही सर रूट 3/√7, यह आपका आंसर, यह दो आपका आंसर है, दोनों आपका आंसर है, कॉस और tan दोनों का जवाब देना था। तो यह हुआ आपका प्रश्न संख्या 3, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रश्न संख्या 3 इस तरह कॉन्सेप्ट का। ठीक है, अब हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 4। तो चलिए जो आपका सवाल है, यदि जो आपका चौथा 4 नंबर सवाल है, यदि कॉट 15 कॉट ए बराबर 8, यहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं बताया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका तीसरा नंबर सवाल था, यह जो सवाल था यह आपको समझने के लिए इस तरह है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखना है। यहाँ पे देखिए हमने लंब को 3 लिख लिया, कर्ण को 4 यहाँ पे लिख लिया, यह बिल्कुल सही चीज़ नहीं है, बिल्कुल सही चीज़ यह नहीं है। आप बनाइएगा इसी तरह, अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो इसी तरह बनाइएगा, इस तरह आप कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन जो सही चीज़ है, मान गए 3/4 साइन बराबर दिया है, हो सकता है यह रहा होगा 6 बटे में 6 4 2 8, इसको भी कटाएंगे तो कितना आएगा, 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8, 3/4 ही आएगा। हो सकता है 6/4 8 रहा हो, 6 बटा क्या रहा हो 8 रहा हो, इसलिए यहाँ पे क्या मान गए, यहाँ पे नियत संख्या क्या थी, 2 थी, 2 से इसमें भी भाग किया है, 2 से इसमें भी भाग किया है, यानी कि इसमें 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 फिर आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसी 2 को यहाँ पे के मान लेना चाहिए, यहाँ पे का मान लेना चाहिए, के मान लेना चाहिए। हो सकता है यहाँ पे इसमें भी कुछ किसी चीज़ से गुना रहा होगा और यहाँ पे 4 में भी किसी चीज़ से गुना रहा होगा। तो 3K और 3K और 4K इस दोनों का जब आप इस दोनों से अगर आप आधार निकालेंगे, इस तरह K का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी K का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी K का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे भी K का स्क्वायर होगा, और जब यह बाहर आएगा तो रूट अंडर 7K हो जाएगा इस तरह। और यहाँ पे देखिए आधार है, आधार तो अब मैंने आधार यहाँ पे क्या आएगा, रूट अंडर 7K आ गया, और यह लंब, इसी को यहाँ पे भी K इस तरह लिख के करेंगे तो K से K खत्म हो जाएगा, यहाँ पे भी K कर, यहाँ पे देखिए 3K है तो 3K लिखेंगे, रूट अंडर 7K, K रूट से बाहर है तो 7K, इस तरह। अगर एग्जाम में आपको लिखनी हो
अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर आप विज्ञान में अगर अच्छे मार्क 100% मार्क लाना चाहते हैं तो आपको बोर्ड में इस तरह के लिख कर बनाना है। लंब बराबर आपको सीधी 3 नहीं लिखना है, 3 के लिखना है। अगर आप कमज़ोर स्टूडेंट है तो आप चाहे के नहीं भी लिख सकते हैं, आप इस तरह सीख सकते हैं बिना के लिखे हुए भी। तो इस बिना के भी कोई अंतर नहीं पड़ता है, आप के लिख कर भी बनाएं तो आपका बोर्ड में पूरा मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह है। तो हम लोग जो चौथा सवाल कर रहे हैं यहाँ पे भी वही सवाल है, सेम सवाल यहाँ पे भी है। यहाँ पे है √15 cot a बराबर 8। तो हम लोग लिख सकते हैं 15 cot a बराबर लिखा हुआ है 8। तो हम लोग cot a बराबर लिख सकते हैं, cot a बराबर लिख सकते हैं हम लोग 8/15। 8/15 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे गुना में है 15 तो इधर भाग में हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप साइन ए निकालिए सबसे पहले, उसके बाद सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सेक ए, साइन ए और सेक ए का मान कोण ए के लिए पूछा जा रहा है, कोण ए। तो यह बताइए कॉट बराबर क्या होता है। अगर लाल बट्टे कक्का से भी आप देखें, लाल बट्टे कक्का से, तो कॉट बराबर होता है, देखिए यहाँ पे साइन कॉस टेन होता है, कॉट आधार बटे लंब क्या होता है, आधार बटे लंब। टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, और कॉट देखिए टेन केवल आप याद रखिए, टेन याद रहेगा तो आपको पहली बार कॉट भी याद हो जाएगा, उसका उल्टा कर लीजिएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो लंब है, यहाँ पे जो लंब है, लंब कितना आया आपका, लंब बराबर आया आपका 15। लेकिन हम लोग अगर सही से लिखे तो इसको 15 नहीं बल्कि 15 के लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 15 के। और जो आधार आया आपका, आधार आया आपका 8 के। आप 8 भी लिख कर केवल बनाइएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आपको 100 में 100 मार्क्स चाहिए तो आपको इसी तरह बोर्ड के कॉपी में लिखना पड़ेगा। आधार बराबर कितना है, 8 के। क्यों के लिया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट से गुना हो सकता है, 8 के इस तरह। अब हमें यहाँ पे तो कर्ण दिया नहीं हुआ है, लेकिन साइन के लिए तो हमें कर्ण भी चाहिए। तो कोई भी त्रिभुज है इसमें, अगर कोई भी त्रिभुज है इसमें, अगर मान के किसी ए बी सी, ए के लिए बात हो रहा है तो ए के लिए तो लंब बी सी हो जाएगा। तो इसको मान के 15 करते हैं, इसको आधार को 8 करते हैं। कर्ण हमको नहीं पता है, कर्ण बराबर कैसे निकालेंगे। कर्ण बराबर होता है सर √ लंब का स्क्वायर। लंब यहाँ पे लिख लीजिए, लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, क्या जो आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर कितना है, यहाँ पे 15 है, 15 का स्क्वायर सर, और जो आधार का स्क्वायर, आधार 8 है, 8 का स्क्वायर कितना आएगा आपका, 15 या 225। मैंने बताया ना कि इसका वर्गमूल आप वर्ग याद कर लीजिए। 8 का 8 हटाए 64, ये दोनों का कीजिएगा तो आपका आएगा 5 4 9 6 2 8 और 2 289। 289 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे, जब आपको वर्गमूल अगर नहीं आता तो मैंने वर्गमूल का वीडियो बनाया है, वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 289 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आपका आएगा 17 17 या 289। या आप याद भी रख लीजिए, 17 का वर्गमूल क्या होता है, 289। यानी कि यहाँ पे जो कर्ण आया 17 सेंटीमीटर। 17 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे क्योंकि कोई भी इकाई नहीं दिए हुए है। तो 17 यहाँ पे क्या आया, कर्ण आपका 17 आया। तो 17 यहाँ पे अगर के हमने लिखा था तो के भी लिख कर सकते थे, के करते तो यहाँ पे के का स्क्वायर आता, यहाँ पे भी के का स्क्वायर आता, दोनों के का स्क्वायर यहाँ पे होता है। जब के को स्क्वायर से स्क्वायर है, इस पर 2 पावर है तो उसको बाहर निकालते तो सीधा के बच जाता है, यानी कि 17 के। तो यानी कि हम लोग कर्ण बराबर लिख सकते हैं, कर्ण बराबर जो आपका आया यहाँ पे, कर्ण बराबर आपका आया 17 के। क्या आया, 17 के यही आया। अब बताइए हमसे जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, साइन पूछा गया है। तो साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए, इसके लिए तो लंब यही है। तो लंब साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण। तो यहाँ पे लंब लिख लेते हैं अगर आपको नहीं पता, लंब बटे में कर्ण। लंब कितना है, लंब है आपका 15 सर, और अगर के लिखना चाहे तो के भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे सर कर्ण है आपका 17, कर्ण है कितना आपका 17, तो 15/17 या के भी लिख कर के यहाँ पे के से के खत्म हो जाएगा, यही आपका आंसर है। और सेक के लिए बात किया जाए तो यह बताइए कॉस बराबर क्या होता है। लाल बटे कक्का से ही देख लीजिए, कॉस का होता है सर आधार बटे कर्ण। एक छोटी वाली भुजा बटे बड़ी वाली भुजा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस का उल्टा सेक होता है कर्ण बटे आधार, क्या कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार, यही सेक होता है सर। तो सेक ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं, आधार कितना है, कर्ण कितना है यहाँ पे 17 है, 17 के भी लिख सकते हैं, और आधार कितना है 8 है, 17/8 यही आपका आंसर है। तो आपका दो जो आंसर क्या क्या आया, यही जो 15/17 और 17/8, यही आपका प्रश्न संख्या 4 का आंसर है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 को करने वाले हैं। प्रश्न संख्या जो 5 है वह भी आपका 3 4 पे ही आधारित प्रश्न है। यह प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7 में क्या है, यदि सेक थीटा बराबर इतना हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे इसमें केवल 2 निकालने के लिए बोला गया था, यहाँ पे केवल साइन सेक बोला गया है। और यहाँ पे आपको जो अन्य जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 होते हैं।
तो 5 और बच गए, उन सभी पाँचों को भी बोला जा रहा है। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है। और क्वेश्चन नंबर 3 भी तो वही था। देखिए तो यहाँ पे हम लोग सेक थीटा बराबर तो लिखा हुआ है यहाँ पे डायरेक्ट, सेक थीटा बराबर लिखा हुआ है 13/12। यह बताइए सेक बराबर क्या होता है? सेक लाल बटे कक्का सही। देखिए सेक बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कॉस यही होता है। तो कॉस का उल्टा सेक होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे में आधार। सर यही होता है हमारा सेक, ये होता है ना। तो यह बताओ हम लोग लिख सकते हैं कर्ण लंब आधार बराबर लिख सकते हैं हम लोग क्या? आधार बराबर हम लोग सीखते हैं 12 के चाहे तो लिखिए, नहीं चाहे तो आप नहीं भी लिखिए। के लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, लिखना तो जरूरी है, आप नहीं भी चाहे तो आपका आंसर वही आएगा। कर्ण क्या है? कर्ण है आपका 13 के हम लोग लिख लेते हैं, 13 के लिखें। अब बताइए कोई भी समकोण त्रिभुज है, कोई भी समकोण त्रिभुज है, इसमें अगर इसको थीटा मान लिया जाए, थीटा के लिए बात कर रहा है, इस कोण को अगर मान लिया थीटा है इसका जो माप है तो थीटा है। तो इसके लिए अगर लंब बात किया जाए तो लंब आपका यही ए वाला भुजा है, ए बी सी अगर कर दिया जाए तो ये है। आधार कौन सा? आधार ए है। आधार जो संलग्न भुजा है तो आधार तो 12 के दिया हुआ है और कर्ण भी दिया हुआ है 13 के, यही है ना। और लंब हमको नहीं पता तो लंब ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे लंब बराबर होता है रूट अंडर बड़ी वाली भुजा के स्क्वायर माइनस छोटी वाली भुजा आधार का स्क्वायर, यही होता है। कर्ण क्या आया हमारा? 13 के का स्क्वायर, या 13 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, 13 ही डायरेक्ट लिखते हैं। इतना रफ आपको करना है इसलिए के लिखना कोई ज़रूरी नहीं, तो रफ वर्क में रहेगा आपका 13 का। और आधार कितना है? 12 का स्क्वायर। 13 तिरैया क्या होता है? मैं बोला ना आपको याद ही रखना पड़ेगा इस सब का स्क्वायर। 13 तिरैया होता है 169 और 12 बरैया होता है 144। अगर आपको नहीं भी याद है तो गुना कर लीजिए, 13 को 13 से गुना कर लीजिए। मैं भी तो जब था 10th क्लास में तो इसी तरह करता था, गुना करता था। मुझे अगर नहीं याद रहता था तो 13 तिरैया 169 माइनस 12 बरैया 144। 9 में से 4 गया कितना होगा? 5 होगा। और 6 में से 4 गया सर 2 होगा, कितना आएगा? 25। यानी कि कितना आएगा? रूट अंडर 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 आएगा, यानी कि 5 के। यहाँ पे के हमने माना है तो यहाँ पे देखिए के क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे के का स्क्वायर हो जाएगा, के का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे जो आएगा बाहर के आएगा। तो यहाँ पे लंब बराबर हम लिख सकते हैं 5 के। यह तरीका है जो है। यहाँ पे जब मैं हर जगह लिख रहा हूँ तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो लंब आया वह क्या आया? 5K आया। अब बताइए आपको लंब आधार पता चल गया है, कर्ण पता चल गया, लंब पता चल गया है, तो क्या आप साइन कॉस टैन इस सब का जवाब नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। थीटा के लिए साइन थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा बराबर क्या होगा? इस सवाल को अगर आप कर लिए ना तो यह सवाल समझिए, इसको आप इसी तरह आप टिक लगा लीजिए। अगर जब भी आप प्रश्नावली 8.1 को कीजिएगा तो सबसे पहले आप इस सवाल को रिवीजन जरूर कीजिएगा, इसको नहीं छोड़िएगा, क्योंकि इसी पे आधारित आपको त्रिकोणमिति का संपूर्ण बेसिक कॉन्सेप्ट इसी में है। देखिए कॉस थीटा हमको टैन थीटा फिर पता करना होगा। देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर होता है सर लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। तो लंब कितना है सर? लंब है आपका 5 और कर्ण है सर आपका 13, 5 बटे में 13, यही आपका आंसर हुआ। अभी और आंसर है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। तो आधार यहाँ पे क्या है सर? आधार है 12 और कर्ण है 13। के भी लिख सकते हैं, के से के खत्म हो जाएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझने में जल्दी थोड़ी आसानी से आप समझ सके। टैन क्या होता है सर? टैन होता है लंब बटे में आधार, लंब दोनों छोटी वाली भुजा का अनुपात, लंब बटे में आधार। लंब यहाँ पे क्या आया है सर? लंब आया है 12 के भी लिख सकते हैं इस तरह। और आधार कितना आया आपका? नहीं, लंब आया आपका 5 और आधार कितना आया आपका? 12 के। तो के से तो के खत्म हो जाएगा, 5 बटे में 12, यही आया आपका टैन थीटा, यही आया आपका टैन थीटा। यह बताइए कोसेक क्या होता है? कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा बराबर सर होता है इसका उल्टा, साइन का उल्टा, कर्ण बटे में आधार, यही है कोसेक। कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब। तो कोसेक अगर आपसे लिखने के लिए बोला जाए तो कोसेक आप क्या लिखेंगे? कोसेक थीटा बराबर लिखेंगे सर कर्ण, साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा जो होता है कोसेक होता है, कर्ण बटे में लंब। डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे 13/5। कर्ण कितना है? 13 है, देख लीजिए यहाँ पे 13 और लंब कितना है? 5 है, 13/5 यही आपका आंसर है। सेक तो दिया हुआ था, सेक तो यहाँ पे लिखा हुआ है था 13/12, देख लीजिए ना। कोसेक कॉस का उल्टा होगा, 12/13 है और इसका उल्टा 13/12 सेक थीटा है। अब हमें ये चाहिए टैन थीटा चाहिए, कॉट थीटा चाहिए। कॉट क्या होता है? टैन का उल्टा होता है। यहाँ पे लंब बटे आधार है तो यहाँ पे आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे में लंब। आधार बटे लंब कितना है यहाँ पे देखिए, आधार क्या है? 12/5, यानी कि 12/5
5, यहाँ पे 5/12, 12/5, यही जो 5 आंसर है, ये पाँचों आपका इस प्रश्न का आंसर है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो यह हुआ आपका प्रश्न संख्या 5। अब हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 6। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो बच्चों जरूरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को फैला दीजिए। तो आपका जो छठा नंबर सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल को आप देखिए बढ़िया से। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, कोण ए और कोण बी कोण न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए कोण बी के बराबर है। क्या है? कोण ए कोण बी के बराबर है। तो देखिए कोई भी हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, कोई भी एक समकोण त्रिभुज क्या बना लेते हैं बच्चों? एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें देखिए दो कोण ए और बी न्यून कोण है यहाँ पे, तो इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे ए बी, और इस कोण का नाम दे देते हैं सी। दोनों न्यून कोण हमने यहाँ पे बी नहीं लिखा। क्यों यहाँ पे लिखा? क्योंकि यहाँ पे कोण ए और कोण बी न्यून कोण दिया है। तो इस समकोण त्रिभुज में तो ये दो न्यून कोण होते हैं जरूरी, ये समकोण होते हैं, दो न्यून कोण होते हैं, दोनों न्यून कोण है, तो ए बी का नाम दे दिया। लिखा हुआ है कॉस ए बराबर, प्रश्न में दिया हुआ है उसके हिसाब से कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है आपका, सिद्ध करना है, क्या करना है कि कोण ए बराबर कोण बी है, और इतना बराबर इतना दिया है। क्या यह दिया हुआ है? दिया है। इस तरह आप लिख के बनाइएगा, एग्जाम में आपको फुल नंबर मिलेंगे। कॉस ए बराबर कॉस बी। यह बताइए कॉस ए बराबर कॉस बी क्यों लिखा हुआ है? इसलिए लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे आपको लंब क्या होते हैं, आधार क्या होते हैं पता होना चाहिए। कोण ए के लिए लंब क्या है? कोण ए के लिए सर लंब है बी सी। कोण ए के लिए अगर बात किया जाए, इस तरह लिख देता हूँ मैं, आप कभी भूलेंगे नहीं। कोण ए के लिए अगर बात किया जाए, कोण इस तरह कोण ए के लिए सर, कोण ए के लिए सर लंब है हमारा, कोण ए की सम्मुख भुजा कौन सी है? बी सी है। और कोण ए के लिए अगर आपसे आधार पूछा जाए, कर्म तो दोनों के लिए वही होता है, आधार पूछा जाए तो सर कोण ए के लिए आधार है ए सी। और कोण यहाँ पे कोण बी की बात हो रही है, कोण बी के लिए बात किया जाए, कोण बी के लिए इस तरह अगर आप लिख के अपने कॉपी में सफ में इस तरह लिखेंगे फेयर में, तो आप किसी से फिर से दोबारा वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोण बी के लिए, कोण बी के लिए सर कोण बी की सम्मुख भुजा कौन सी है? सर कोण बी की सम्मुख भुजा है सर ए सी। तो सम्मुख भुजा क्या होती है? लंब होती है, तो ए सी यहाँ पे लंब है। और आधार क्या है सर? आधार सर होगा सर कोण बी की संलग्न भुजा, छोटी वाली भुजा बी सी, यही इसका आधार है। यहाँ पे आधार था, यहाँ पे लंब था बी सी, यहाँ पे आधार आया बी सी। अब देखिए कॉस ए बराबर क्या होता है? कॉस बराबर क्या होता है सर? कॉस बराबर होता है सर, कॉस बराबर होता है लंब, यहाँ लाल बटे कक्का से ही देखिए, लाल बटे कक्का है ना। तो दूसरा नंबर आधार बटे कर्म, तो यही होता है आधार बटे कर्म। आधार बटे कर्म छोटी वाली भुजा एक, और बटे में बड़ी वाली भुजा क्या होता है? कॉस होता है, कॉस होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस ए बराबर, यहाँ पे लंब क्या है? कॉस ए के लिए हम बात करें तो ए के लिए सर लंब है बी सी। और कर्ण क्या है? कर्ण तो दोनों के लिए, कर्ण की अगर बात किया जाए तो कर्ण तो दोनों में ए बी ही है, ए बी यहाँ पे भी कर्ण है, यहाँ पे भी, तो ए बी सर यही होगा। फिर यहाँ पे भी तो यहाँ पे भी आधार होगा। आधार क्या है? कोण बी के लिए यहाँ पे बात किया है, कॉस बी निकालना है, तो कॉस बी के लिए आधार कौन सा है? आधार बी सी है, बी सी आधार कौन बी के लिए आधार बी सी है, तो बी सी। और बटे में कर्ण तो दोनों के लिए एक ही है, ए बी, बटे में ए बी। यहाँ पे देखिए बी सी, और कर्ण तो इसमें भी कर्ण क्या होगा? इसमें भी कर्ण होगा ए बी ही होगा, इसमें भी कर्ण क्या होगा? ए बी ही होगा, ए बी। अब यह बताइए क्या ए बी से ए बी कट नहीं जाएगा? ये इधर यहाँ पे अगर गुना में इधर भाग में तो इधर जाकर गुना होगा, गुना से गुना ए बी से ए बी कटेगा, ये इस तरह भी ए बी से ए बी खत्म कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने शायद कुछ गलत यहाँ पे आया हमारा कॉस, यहाँ पे गलत लिख दिया शायद मैंने। यहाँ पे आया लंब, यहाँ पे देखिए कॉस ए बराबर लंब, आधार क्या था? आधार था यहाँ पे ए सी था, हमने गलत कर दिया। कॉस ए में आधार, यहाँ पे देखिए आधार था ए सी, तो यहाँ पे हमको ए सी लिखना चाहिए था, ए सी बटे में ए बी, ए सी बटे में ए बी है ना, ए सी बटे में ए बी आधार बटे, और यहाँ पे आधार था बी सी बटे में ए बी आधार बटे कर्ण है ना। तो ए बी से तो ए बी खत्म हो गया, क्योंकि इसमें भी कर्ण आया नीचे, इसमें भी कर्ण, ए बी से ए बी खत्म। अब हमारा बच गया ए सी बराबर बी सी। इस त्रिभुज में कोई भी मान, यह समकोण त्रिभुज है, यह जो समकोण त्रिभुज है, कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है, इसमें ए बी सी है, इसमें अब आ गया हमारा ए सी जो बराबर है वह बी सी आ गया,
यह बताइए किसी भी त्रिभुज का अगर दो भुजा बराबर हो तो वह कौन सा त्रिभुज होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो किसी भी त्रिभुज को यदि दो भुजा बराबर होंगे तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। जो भी दो भुजा होंगी बराबर उसके सम्मुख, तो कोण बी के कोण यह जो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो इस भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है? ये वाला कोण है। और इस भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है? ये वाला कोण है, बी कोण है। तो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों कोण बराबर हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज अगर आपको पता हो तो समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ये भुजा इसके बराबर तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर बी सी, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। क्यों? क्योंकि अगर मान गए, क्यों एग्जाम में नहीं लिखिएगा या लिख भी सकते हैं, क्योंकि बराबर भुजा, दो भुजा बराबर आए हैं, ए सी बराबर बी सी, बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। यही आपका कंसेप्ट है। तो यही तो आपका सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था? कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो कोण ए बराबर बी हो कैसे है, यह मैंने सिद्ध कर दिया। यहाँ पे प्रूव्ड लिख सकते हैं इस तरह इंग्लिश में, यह सिद्ध हुआ, प्रूव्ड। तो यह था आपका प्रश्न संख्या 6। तो अब हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या जो 7 है, इसमें यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इसका मान निकालना है और कॉट स्क्वायर थीटा इसका मान निकालना है। यह बताइए कॉट थीटा बराबर लिखा हुआ है 7/8। क्या लिखा हुआ है? 7। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा बराबर होता है आधार, सबसे पहले ऊपर आधार बटे में लंब। टैन थीटा लाल बटे कक्का से देखिए कक्का, यह है लंब। जो टैन थीटा होता है लंब बटे आधार होता है, और कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर आधार बराबर होगा 7 भी लिख सकते हैं, और लंब बराबर होगा सर आपका, लंब बराबर होगा 8 कि 8 या 8 दोनों तक कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हमको साइन निकालना तो साइन के लिए तो हमें कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी। तो कर्ण बराबर हम लोग त्रिभुज बना कर भी लिख सकते हैं या बिना त्रिभुज के भी लिख सकते हैं। देखिए कर्ण बराबर हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे? कर्ण का स्क्वायर से देखेंगे। कर्ण का स्क्वायर होता है सर पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण बराबर ही डायरेक्ट लिखते हैं। लंब का स्क्वायर, लंब कितना है यहाँ पे? 8 है। 8 का स्क्वायर, जो आधार कितना है? 7 है, तो 7 का स्क्वायर ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो 8 28 तो 64 आ जाएगा, और 7 7 कितना? 7 7 49 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 10 3 13, 6 4 10 1 11, यानी कि √113। इसमें अगर के था, हमने अगर के लिख के अगर बनाते हम लोग, यहाँ पे के होता तो के का स्क्वायर आ जाता, लिखने की ज़रूरत नहीं है, रफ है इसलिए इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट के का स्क्वायर लास्ट में डायरेक्ट अब √13, और के रूट से बाहर है, रूट के अंदर मत समझिएगा। √113 और के क्या हो गया? के रूट से बाहर हो गया। अब बताइए, यह तो आया आपका लंब, आधार और कर्ण निकल कर। आप अब बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा? कोई भी अगर साइन थीटा के लिए ही बात कर रहे, कॉस थीटा दिया तो साइन थीटा यहाँ पे थीटा ही है, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं त्रिभुज बार बार आप बनाएं, त्रिभुज नहीं भी बना सकते हैं। ऐसे देख लीजिए ABC कुछ भी है, तो लंब तो यही है। लंब आपका आ गया 8 आ गया, आधार आपका आ गया, थीटा के लिए लंब यह है, आधार कितना है? थीटा के संलग्न मुझे यह आधार है, और कर्ण है √113। तो साइन थीटा बराबर अगर आपसे पूछा जाए तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर सर होता है लंब बटे में कर्ण। लंब बटे में क्या होता है? छोटी वाली भुजा बड़ी वाली भुजा। तो लंब है सर आपका 8 बटे में कर्ण कितना है? √113। यही हुआ। यहाँ पे हमको अभी एक और चीज़ की ज़रूरत है, कॉस थीटा की ज़रूरत है। कॉस थीटा बराबर क्या होगा? सर कॉस थीटा बराबर होता है, सर कॉस बराबर होता है पहले आधार होता है और बटे में कर्ण होता है। इसमें भी छोटी बड़ी वाली भुजा नीचे होती है। तो आधार यहाँ पे कितना है? आपका आधार है 7 भी लिखते, के से के खत्म हो जाता, बटे में √113। अब बताइए, आप इसका मान नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 को हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या जो 1 है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। केवल मान को इसमें रख देना है, आपका मान बिल्कुल निकल जाएगा। जोड़ घटाओ उसके बाद है 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा जो है, 1 प्लस साइन थीटा, यह बताइए 1 तो रहेगा, साइन थीटा बराबर हमारा क्या आया सर? आया 8 बटे में √113, यही आया ना।
और यह बताइए यहाँ पे क्या आया 1 माइनस साइन थीटा, या इसको इस तरह कर लीजिए ना, देखिए यहाँ पे इस तरह भी करके कर सकते हैं, या चाहे तो अलग अलग लिख कर भी, या डायरेक्ट यह बताइए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, इस तरह भी आप अलग अलग लिख के भी कर सकते हैं, या इस तरह भी। तो ये सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अगर आपको नहीं पता है तो लिख लीजिए, ये पता तो होगा, ये 8वीं क्लास में 9वीं क्लास में पढ़ना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही होगा, माइनस में साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर इसी को साइन स्क्वायर थीटा भी बोलते हैं, बटे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इस तरह भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 1 माइनस में साइन थीटा क्या है 8 बटे में रूट अंडर 113 इसी का स्क्वायर। इस तरह भी आप लिखते तो दोबारा गुना करना पड़ता है, इसी तरह है कि डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं। वो अब हो गया। अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या है, 1 माइनस में कॉस थीटा बराबर क्या है 7 बटे में रूट अंडर 13, 7 बटे में रूट अंडर 113 इसका स्क्वायर कर देंगे है। अब बताइए 8 बटे में जो रूट अंडर 113 इसको करेंगे तो क्या आएगा सर 8 बटे में रूट से यह बाहर निकल जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, और रूट से बाहर निकलेगा तो 113 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 7 7 49 हो जाएगा सर, और रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो मान गए रूट अगर 3 लिखा हो तो इसको रूट इस पर स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाता है, स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। उसी तरह रूट अंडर 113 था, इसका स्क्वायर किया हुआ है, यहाँ पे क्या घात 2 है, घात 2 खत्म हो जाए तो रूट अंडर 113 हो गया। यह बताइए इसका जोड़ घटाव अगर आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, मैं बिल्कुल अब धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आपको कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट में समझ सके। तो यहाँ पे 113 यहाँ पे चला जाएगा, 113 यहाँ पे 1 मान के कीजिए, बटा का घटाव आपको अगर आता हो तो देखिए यहाँ पे 113 मरतबे 113 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 64 आ जाएगा, फिर नीचे वाला का भी उसी तरह करेंगे 113 हो जाएगा, यहाँ पे 113 से गुना होगा तो 113 बटा का घटाव है यह समझिए 113 हो गया, 1/1 माइनस इतना, तो बटा का घटाव आपको आता होगा -49 करेंगे तो क्या होगा, देखिए 13 से तो 13 खत्म हो जाएगा, 13 से 13 खत्म हो जाएगा, कैसे बटा का भाग करेंगे तो आपको भाग करेंगे तो यह दोनों को क्रॉसों को ऊपर जाएगा, 113 से 113 खत्म हो जाएगा, 113 में से 64 जाएगा तो कितना आएगा बताइए, 113 में से 64 जाएगा तो आपका 3 में से 4 नहीं जाएगा, कितना आएगा 13 में से 4 जाएगा कितना आएगा 9 आएगा, और यहाँ पे बचा 0, 0 में से 6 नहीं जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4 आया, यानी कि 49 आया, कितना है 49 आया। और यहाँ पे भी 113 में से 49 घटाएंगे तो कितना आएगा 64 आएगा, यानी कि 49/64। यही जो 49/64 है 49/64 है, यह आपका आंसर है। क्या है आपका आंसर है 49/64। प्रश्न संख्या 7 का जो 1 नंबर सवाल है उसका हल आपका यह हुआ कि सबसे पहले साइन थीटा क्या होगा कॉस थीटा होगा, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो यह लंब है कर्ण जो है कर्ण यह निकालना पड़ेगा। उसके बाद इसको देख लीजिए आप अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप इसको सबसे पहले यह कीजिएगा, लिखिए क्या होगा। उसके बाद इस तरह हम लोग निकाला किया 49/64। अब अभी हमारा इसमें एक और सवाल है, एक और सवाल क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा बताइए। दूसरा का नंबर सवाल है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉट थीटा बराबर तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ था 7/8। तो 7 बटे में ऐसे भी आधार क्या होगा, आधार बटे लंब होगा, तो आधार तो यहाँ यही है, आधार देखिए 7/8। इसका स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है, इसका स्क्वायर आपसे पूछ रहा है। तो कॉट स्क्वायर थीटा अगर आपसे पूछ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा लिखिए या कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिखिए, इस तरह लिखिए या इसी को इस तरह लिखिए, कॉट स्क्वायर थीटा, दोनों बात बराबर ही है। 7/8 का होल स्क्वायर करना है, 7/8 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 7 7 49 आएगा, 8 8 64। इसका भी आंसर कितना आएगा, इसका भी आंसर आएगा 49/64। इसका भी आया था आंसर 49/64, इसका भी 49/64। यही आपका है 7 प्रश्न संख्या 7 का 2 नंबर का हल। अब हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 भी कुछ उसी तरह का आपका सवाल है। यदि इतना बराबर इतना तो जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 cot थीटा बराबर 3 cot a बराबर लिखा हुआ है 4। तो cot a बराबर हम लोग लिख सकते हैं, मैंने क्या बताया, अगर आप प्रश्न संख्या 1 2 3 को अगर आप बढ़िया से समझ जाए तो वही उसी से कर सकते हैं, उसी का इसमें यहाँ पे आ रहा है। वहाँ पे हम लोगों ने उसी से साइन थीटा cos थीटा निकालना सीखा था। तो cot a बराबर लिख सकते हैं 4/3। कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर होता है आधार बटे में लंब। आप धीरे धीरे आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए, क्या होता है आधार, सबसे ऊपर आधार होगा उसके बाद लंब। तो अभी हमको कर्ण निकालना है, कर्ण बराबर क्या होगा,
आधार तो आपका आ गया, आधार बराबर अगर आपसे लिखा जाए तो 4k हो गया, और लंब आपसे पूछा जाए तो लंब हो गया आपका 3k। कर्ण अगर आपसे निकालने के लिए बोला जाए तो कर्ण बराबर सर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यही होता है। अब बताइए यहाँ पे लंब कितना है, लंब है आपका 3 का स्क्वायर, 3k भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ 3 का स्क्वायर, ये क्योंकि यह रफ वर्क है, रफ में कीजिएगा, और 4 का स्क्वायर, 3 3 9 4 चौक 16, 16 9 कितना होता है 25 होता है, इसको बाहर निकालेंगे कितना आएगा 5 आएगा, यानी कि 5k हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। कर्ण बराबर आपका जो निकल के आया, कर्ण बराबर क्या निकल के आया सर, कर्ण बराबर आया 5k। अब बताइए हमको यहाँ पे क्या चाहिए, टेन चाहिए, कॉस चाहिए, साइन चाहिए। हमने कर्ण क्यों निकालना, टेन के लिए हम कर्ण की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉस और साइन के लिए कर्ण की जरूरत है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं टेन बराबर ही लिख लेते हैं। टेन बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर, ए के लिए बात सभी एक ही कोने, इसलिए त्रिभुज बनाने की भी जरूरत नहीं। टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे होता है। अगर आप त्रिभुज से भी देखना चाहें तो त्रिभुज से भी देख लीजिए, कोई भी त्रिभुज बना लिए ABC, एक कोने ए के लिए बात हो रहा है तो कोने के लिए लंब यह है, तो लंब हमारा क्या निकल के आया, लंब हमारा आया 3 और आधार निकल के आया 4 और कर्ण निकल के आया 5, यही है। तो टेन बराबर क्या होता है सर, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, कॉट का उल्टा लंब बटे आधार। तो लंब कितना है सर, यहाँ पे 3 है, बटे में 4 है, कॉट कितना था 4 बटे 3, तो लंब कितना है 3 बटे में 4। साइन भी लिख लेते हैं, साइन ए बराबर क्या होगा, आधार लंब बटे में कर्ण। सर लंब कितना है बताइए, लंब है आपका 3, लंब कितना है 3 है, बटे में कर्ण 5। और उसी तरह अगर कॉस ए अगर आपसे बोला जाए तो कॉस होगा आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है आपका, आधार है 4 और कर्ण कितना है 5 है, आधार बटे में 4 बटे 5, आधार बटे में कर्ण। अब आपका जो सवाल है वह सवाल तो आपका यह है, क्या है, फिर से हमको सवाल यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सवाल है वह आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यही आपका सवाल है। बराबर सिद्ध करना है आपको, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही सिद्ध करना है। अब यहाँ पे मान को बारी बारी से रख देते हैं। यह बताइए 1 माइनस टेन बराबर क्या आया 3 बटे 4, 3 बटे 4 का स्क्वायर लिखा हुआ तो स्क्वायर कर देंगे, बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर है 3 बटे 4 का होल स्क्वायर करेंगे। इसके बराबर करके देखेंगे क्या यह आ रहा है कि नहीं, तो कॉस स्क्वायर भी लिख ही लेते हैं। कॉस का क्या है 4 बटे 5 है, तो 4 बटे 5 का होल स्क्वायर, और माइनस साइन क्या है 3 बटे 5 है, तो माइनस 3 बटे 5 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए स्क्वायर। अब देखिए इसको करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 होगा, 4 चौक 16 आएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस में 3 3 9 होगा, 4 चौक 16 होगा आएगा। यहाँ पे फिर करेंगे, यहाँ पे देखिए 4 चौक 16 बटे में 50 25, इधर कॉस माइनस साइन का कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9 होगा और 50 25 होगा, यही होगा। अब बताइए इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें से देख लीजिए, यहाँ पे 16 बटा का घटाव हो जाएगा। बटा का घटाव कैसे करते हैं, यहाँ पे 1 बटे में 1 होगा, यहाँ पे 1 बटे में 1 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 आ जाएगा, यहाँ पे 1 16 16, यानी कि 16 माइनस 9 हो जाएगा। मैं बिल्कुल बेसिक्स की तरह, बच्चों की तरह आपको समझा रहा हूँ, आप यहाँ से समझ सकते हैं। यहाँ से नहीं समझेंगे तो आप कहीं से भी नहीं समझेंगे। 1 16 16 16 प्लस 9 यही आया, और इधर देख लीजिए इधर आया 16 बटे में, यहाँ पे ये दोनों का लघुत्तम निकाल लेते, एलसीएम निकाल लेते, 25 हुआ, तो यहाँ पे 16 माइनस 9 यही हुआ। अब देखिए 16 से तो 16 खत्म हो जाएगा, 16 में से 9 गया कितना आएगा, 16 में से सर 9 जाएगा, तो 16 में से 9 जाएगा तो सर आएगा 9 10 7 बटे में 7 आएगा। और 16 में 9 अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 में 9 जोड़ेंगे तो सर 25 आएगा, यही आएगा ना। यहाँ पे देखिए 16 में से 9 गया तो कितना आएगा, 16 में से 9 10 16 7 बटे में 25। यानी कि इधर हमने इस सवाल में हमने क्या हम लोग देख रहे हैं, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। देखिए इस सवाल में हमने क्या 1 माइनस टेन 1 प्लस टेन इसका मान निकाला, तब भी हमारा 7 बटे में 25 आया, और इधर कॉस इसका भी निकाला तो 7 बटे में 25। इसी को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे LHS, लेफ्ट हैंड साइड मतलब बाएं पक्ष, LHS बराबर RHS, इस तरह लिखकर प्रूव्ड लिख देंगे। क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। तो यह था आपका प्रश्न संख्या 8। कौन सा था, प्रश्न संख्या 8। आप चाहे तो इस तरह अब लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं इस तरह। कैसे, इस तरह है, सबसे पहले कर्ण निकालना है, उसके बाद आपको साइन कॉस टेन क्या इसमें यह निकालना है, उसके बाद यहाँ से जो आपका असली सवाल जो है वह यहाँ से शुरू होता है। इसको यहाँ से प्रूव किया गया है, यह है, देख लीजिए प्रूव हो गया। अब हमको सवाल जो करना है वह है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9, देखिए बच्चों, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। आप एक बार भले ही समझ के छाप लीजिए,
कॉपी पे छाप लीजिए। अब उसके बार बार, मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने भी पहले समझ कर पहले छापा था और फिर उसको बार बार प्रैक्टिस किया था। एक ही बुक से नहीं, अलग अलग 3 बुक से, भारती भवन और जो एक आता है लुसेंट का बुक आता है, उससे मैंने प्रैक्टिस किया था। एनसीईआरटी से तो मैं पढ़ ही रहा था, 3 बुक से प्रैक्टिस किया था। आपको भी प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, समझे। अब जो आपका प्रश्न संख्या 9 है, वह जो प्रश्न है वह है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। कोई भी त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं, अगर त्रिभुज की बनाने के लिए बात कर दे तो कोण 20 समकोण है। ये त्रिभुज इधर भी घुमा के बना सकते थे, ABC कोई भी। लिखा हुआ है tan A बराबर 1/√2। tan A बराबर क्या लिखा हुआ है, tan A बराबर लिखा है 1/√3 लिखा हुआ है, 1/√3। tan क्या होता है सर, tan होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। बार बार तो मैं लाल बट्टा काका अब नहीं लिखूंगा, क्योंकि अभी तक अगर आपको नहीं याद हुआ तो आप देखिए, याद कीजिए सबसे पहले उसको, अब तक आपको याद हो जाना चाहिए। लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। तो सर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लंब बराबर सर 1K। क्यों लिख रहा है इसका भी मैंने जवाब दे दिया। नहीं भी चाहे तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको अगर 100 में 100 मार्क्स लाना है तो लिखना पड़ेगा। लंब बटे में आधार बराबर √3K, यही है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से हम सबसे पहले कर्ण निकालना है। tan A के लिए बात हो रहा है, तो A के लिए तो हमारा लंब आ गया 1 और आधार आ गया √3। कर्ण क्या होगा सर, कर्ण बराबर होता है सर √ लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, यही होता है आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या है यहाँ पे, लंब है सर हमारा 1 का स्क्वायर जो √3 का स्क्वायर। क्या आएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, यानी कि √4। √4 को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 2। यानी कि कर्ण जो हमारा है वह आया, कितना आया 2 आया, कितना आया 2 आया। अब हमें कर्ण क्यों मैंने निकाला, इसलिए कि हमें साइन और कोस के लिए बात करना है। साइन A और कोस A के लिए बात, यहाँ पे साइन A कोस C लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग जो tan A के लिए हमने बात किया, tan A यहाँ पे A के लिए तो लंब, कोण A के लिए लंब है 1 और आधार है √3। और कर्ण क्या है, कर्ण हमारा निकल के आया सर, कर्ण तो दोनों के लिए वही होगा, 2K भी लिख सकते हैं या 2K लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे देखिए, यहाँ से पहले लिख लेते हैं हम लोग, साइन A बराबर लिख लेते हैं, क्योंकि हमको साइन और कोस का जरूरत है। तो साइन A बराबर हम लोग क्या लिख लेंगे, साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है आपका, लंब है सर 1 बटे में कर्ण है 2, तो 1 बटे में 2, K भी लिख कर कटा सकते हैं। और कोस क्या है आपका, कोस A बराबर है सर, कोस बराबर होगा आपका आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। तो आधार क्या है, आधार बटे में कर्ण, आधार है आपका √3 बटे में कर्ण कितना है 2 है, कर्ण कितना है 2 है। अब हम लोग को बात कर रहे हैं यहाँ पे कोस C भी लिखना है, तो यहाँ पे ABC यहाँ पे लिखना चाहिए था, ABC। तो C के लिए लंब कौन सा है सर, C के लिए लंब है सर AB। C के लिए लंब कौन है, लंब अगर C के लिए बात किया जाए, यहाँ पे कोण C के लिए, कोण C के लिए अगर बात किया जाए, कोण C के लिए सर लंब है हमारा कौन सा AB। तो AB लंब बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं √3। और आधार बराबर क्या लिख सकते हैं, किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, कोण C के लिए बात कर रहा हूँ, किसके लिए, कोण C के लिए। तो आधार बराबर है आपका, आधार बराबर है आपका कितना, कोण C के लिए, जो कोण C के सटा हुआ भुजा यह है तो 1 है, तो यही 1 हो जाएगा। 1K भी लिख सकते हैं इस तरह। और कर्ण क्या होगा, कर्ण बराबर होगा यहाँ पे भी 2 ही होगा, 2K। अब बताइए कोस C आप नहीं बता सकते, कोस C बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 1 बटे में कर्ण 2, और साइन C अगर पूछा जाए तो साइन C बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण √3 बटे में 2, यही हुआ। अब जो आपका सवाल है यह, इसका हम लोग जवाब देते हैं। यह जो सवाल है क्या है कि यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे जो यह आपका सवाल है कि साइन A, यहाँ पे देखिए यह सवाल, साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C, इसका मान निकालना है। तो हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे साइन A बराबर क्या आया है, साइन A बराबर आया है सर 1/2 और कोस C बराबर आया है सर 1/2। कोस A बराबर सर आया है √3/2, √3/2, √3/2। यह प्रश्न संख्या 9 का पहला खंड है, 9 प्रश्न संख्या 9 का पहला खंड है। तो √3/2, कोस साइन C बराबर भी आया है सर √3/2, √3/2। ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, इस यहाँ पे कर लेते हैं। एक के साथ गुना करेंगे 1 2 दूनी 4, और √3 को √3 के साथ गुना करेंगे तो √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, तो 3 बटे में 2 दूनी 4। दोनों को जोड़ करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3,
बटा का जोड़ आपको आता होगा, तो 4/4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि आपका 9 नंबर का पहला जो आंसर है वह 1 है। जो दूसरा सवाल है 9 नंबर में, वह है आपका कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कॉस ए यहाँ पे क्या आया, देखिए कॉस ए बराबर आया है आपका √3/2 और कॉस सी बराबर क्या आया है, 1/2 माइनस साइन ए बराबर क्या आया है, साइन ए बराबर आया है आपका 1/2 यहाँ पे, और कॉस साइन सी बराबर आया है आपका √3/2 यही आया है। यहाँ पे देखिए √3, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 तो रह जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा। √3 में से √3 जाएगा तो यहाँ पे ऐसे भी खत्म हो गया, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा इस तरह, या बटा पे घटा भी कर सकते हैं। तो जो आपका 9 नंबर सवाल है, 9 नंबर सवाल का जो दूसरा का आंसर है वह है आपका 0। कितना आया, 0। अब हम लोग करेंगे 9 नंबर सवाल। यह जो था 9 कितना नंबर सवाल था, 9 नंबर। आप चाहे तो इस तरह नोट कर सकते हैं। देखिए आपका पहला खंड यह है, सबसे पहले किस तरह हमने कर्ण निकाला, उसके बाद साइन ए निकाला, कॉस निकाला, फिर साइन सी निकाला, कॉस सी निकाला, उसके बाद हमने इस सवाल को 9 नंबर को इस तरह हल किया। डायरेक्ट आप यह भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो यह जो त्रिभुज है, इसमें जो Q है, यह कोण जो है क्या है, समकोण है। Q क्या है, समकोण है। ये PR किसी का भी नाम दे देते हैं, PQR यह हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है प्रश्न में क्या कि PR जो यह PR है, इस भुजा और QR कौन सा भुजा है, इस दोनों भुजा की लंबाई, जो दोनों भुजा की लंबाई का जोड़ कितना है, 25 है। यानी कि PR प्लस QR बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। और आपका जो PQ है, PQ कौन सा है, यह वाली भुजा दो दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप साइन पी कॉस पी tan पी, साइन पी का आप जवाब कब दे सकते हैं या कॉस पी का, जब तक आपको यह लंब और कर्ण नहीं पता हो, तो आप इसमें से साइन पी या कॉस पी या tan पी किसी का जवाब नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका काम है कि पी आर और आर क्यू जो है इसको निकालना। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पे यह जो दिया हुआ है, और आपको एक चीज़ पता है पाइथागोरस प्रमेय, इसी के मदद से हम लोग PRQ और PR जो है इसका मान निकालेंगे। तो यह बताइए PR बराबर जो PR है, PR बराबर हम लोग लिख सकते हैं सर 25, यहाँ पे देखिए 25 माइनस में QR। ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। अच्छा सवाल है और आपको समझ में आ जाएंगे। 25 माइनस QR। आपको पाइथागोरस प्रमेय क्या पता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का जो स्क्वायर होता है सर, वह लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, आधार का स्क्वायर। यह बताइए यहाँ पे कर्ण क्या है, यहाँ पे कर्ण है PR, यही है। तो PR बराबर अभी हमारा क्या आया, PR बराबर आया हमारा 25 माइनस में QR, इसी का स्क्वायर करेंगे हम लोग। ये PR बराबर तो यही आया ना हमारा 25 माइनस QR। और यहाँ पे लंब क्या है, लंब हमको इसी को मान लेते हैं लंब अभी। तो इसी को लंब अगर मानते हैं तो हमारा लंब आएगा सीधा की क्या, कौन सी, QR, क्योंकि यहाँ पे QR ही है। तो QR के पद में हम लोग एक टर्म में हम लोग पहले ला रहे हैं। पहले हमने PR को क्या किया, जो PR कर्ण था इसको QR के टर्म में बना लिया। कैसे बना, 25 माइनस QR करके, 25 माइनस QR कर लिया, तो हमारा जो PR है वह QR के टर्म में आ गया है। तो 25 माइनस कर्ण का स्क्वायर तो हो गया, यह जो है 25 माइनस QR, और जो लंब यह तो खुद ही QR है। तो QR इसका स्क्वायर प्लस में आधार कितना है, 5, इसका स्क्वायर। हमने क्या किया यहाँ पे, सिर्फ यही किया कि लंब और जो आधार, या इसको अगर हम लंब मानते हैं, इसको कर्ण मानते हैं, तो लंब और कर्ण को एक ही रूप में ले लिया। एक ही रूप में हमने क्या किया, इसको QR के नाम में कन्वर्ट कर लिया। PR को भी QR में कर लिया। कैसे कर लिया, 25 माइनस, यहाँ मान गए इस दोनों का जोड़ अगर मान गए 12 रहता, इसमें यह 5 रहता, तो हम इसको लिख नहीं सकते थे कि 12 माइनस 5, इसको लिख सकते थे 12 माइनस 5 करने पर, भले ही 12 माइनस 5 करने पर 7 है, लेकिन इसको हम 12 माइनस 5 भी तो लिख सकते। वही काम यहाँ पे किया गया, वही काम क्या गया यहाँ पे किया गया। अब बताइए 25, यहाँ पे A माइनस B का स्क्वायर आपको पता है कि नहीं, A माइनस B का होल स्क्वायर पता है आपको, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर ये होता है, या A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB यही होता है। तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर क्या आएगा, 25 का स्क्वायर होगा 625, 25 25 625 प्लस QR का स्क्वायर प्लस या माइनस 2AB कर लेते हैं, माइनस 2AB करेंगे तो माइनस 2 2 गुने B 25, 2 गुने 25 क्या होगा 50, 50 QR और प्लस QR का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला जो QR है, A माइनस B के होल स्क्वायर पर भी आप इसको आराम से करके देख सकते हैं। QR का होल स्क्वायर हो जाएगा, QR का क्या स्क्वायर।
अब बताइए यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे इधर तो क्यू आर का स्क्वायर है और प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा। यह बताइए क्यू आर का स्क्वायर इधर है, इधर भी क्यू, इधर प्लस में तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, यानी क्यू आर से क्यू आर खत्म हो जाएगा। क्यू आर से क्यू आर खत्म कैसे हो जाएगा, इधर प्लस में तो इधर जाकर माइनस में होगा, इधर माने यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, तो क्यू आर से क्यू आर खत्म हो जाएगा, क्यू आर में से क्यू आर गया 0। अब बताइए यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया हमारा 625, यहाँ पे कितना है 625। इधर जो 25 है इधर जोड़ में है तो इधर आके घटाव में हो सकता है, घटाव में जोड़ 25 हो जाएगा, और इधर जो है माइनस में है तो इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 50 क्यू आर, यही हुआ। 625 में से 25 गया कितना होगा, 600 हुआ, बराबर 50 क्यू आर। इधर यह दोनों का गुना है तो क्यू आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं, इधर गुना में तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, 600 बटे में 50 कितना आएगा, 12 25 60, 5 एकम 5, 1 0 5 दूनी 10, यानी कि 12। जो क्यू आर है, क्यू आर कौन सा है, यह है, यह हमने पता किया तो क्या आया हमारा, यह 12 आया। यह बताइए यह बताइए पी आर बराबर अब क्या होगा, पी आर बराबर हमने क्या निकाला था, पी आर बराबर है सर 25 माइनस क्यू आर, क्योंकि दोनों का जोड़ 25 है, तो 25 में से क्यू आर जो है 12 घटा लेंगे तो क्या है, 12 9 24 25 13 आएगा। तो यह जो पी आर है कर्ण, यह 25 13 आया, यानी कि सबसे बड़ा भुजा तो कर्ण होता है, तो देखिए यह 5 है या 12 है, लेकिन यह इससे सब दोनों से बड़ा है 13 आया। अब आपको जवाब देना है साइन पी कॉस पी टैन पी। इसको अगर इस कोण के लिए बात किया जाए तो इस कोण के लिए लंब कौन सा है सर, लंब है पी आर। लंब कौन सा है, यहीं पे मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे सर लंब है, यहाँ पे लंब हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लंब है सर, यहाँ पे लंब है पी आर। पी आर बराबर कितना है 12, पी आर नहीं लंब है आर क्यू बराबर कितना है 12 है। और आधार आपसे पूछा जाए तो आधार है सर यहाँ पे कोण पी के लिए सर आधार है हमारा कौन सी पी का संलग्न भुजा पी क्यू या क्यू पी क्यू। इसकी लंबाई कितनी है 5 है। कर्ण तो आपको पता है, कर्ण क्या है, कर्ण 13 है। यह बताइए, अब आप साइन पी का जवाब नहीं दे सकते। साइन पी बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार होगा, लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण करेंगे तो लंब कितना है, लंब है सर 12 और कर्ण है सर 13, 12 बटे में 13 क्या 12 बटे में 13, यही आपका साइन पी आ गया। कॉस पी क्या होगा सर, कॉस पी होता है आधार, आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है सर, आधार है सर हमारा 5 और 5 बटे में कर्ण कितना है 13, यानी कि 5 बटे में 13, यह आपका कॉस पी आ गया। टैन पी क्या होगा सर, टैन पी होगा आपका सर लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। लंब कितना है सर 5 है, लंब है 12 है, 12 बटे में 5, यही आपका आंसर है। यह तीनों आपका आंसर है। अब हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 11। जो यह आपका प्रश्न संख्या 11 है, इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है। यह बताइए tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है सर लंब बटे आधार। तो कोई जरूरी नहीं कोई भी समकोण त्रिभुज हो, कभी लंब बड़ा हो सकता है, कभी आधार बड़ा हो सकता है, ये हो सकता है ना, कभी लंब हो सकता है बड़ा, कभी आधार बड़ा हो सकता है। तो हम लोग यह नहीं बोल सकते कि tan 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। लंब बटे आधार मान गए यहाँ पे 5 बटे 2 है, तो यह 1 से बड़ा है, 2 दूनी 4 2.5 है। लेकिन अगर मान गए लंब भी छोटा है, आधार बड़ा है, तो इसका मान दशमलव से भी कम है, यानी कि 1 से कम आएगा। कितना है 5 के बीच 0.04 आएगा, यही आएगा ना। तो यानी कि यह बात जो है यह पहला जो गलत है। दूसरा है कोण ए के किस मान के लिए सेक ए, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। यह बताइए सेक का मतलब क्या होता है, सेक का मतलब होता है सर कर्ण बटे में, कॉस का मतलब होता है आधार बटे में कर्ण, सेक का मतलब होता है कर्ण बटे आधार। यह बताइए सेक का मतलब लिखा हुआ है 12/5। ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि कर्ण तो हमेशा आधार से बड़ा ही होता है, तो ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है। यानी कि दूसरा नंबर सवाल है यह जो 2 नंबर 11 नंबर का, यह सही हो सकता है। कर्ण हमेशा जो सेक है वह 1 से क्या आएगा, बड़ा ही आएगा, हमेशा क्या आएगा 1 से बड़ा ही आएगा। और यहाँ पे कॉस कोण ए के कॉस्केंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं कॉस्केंट जो है यह कोसेक के लिए। यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉस्केंट जो है यह कर्ण बटे में सम्मुख भुजा, यानी कि यह जो कॉस्केंट जो है कॉसेक का दूसरा नाम है। और जो कॉस है, कॉस का उसका दूसरा नाम है, कॉस को कोसाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं। इसलिए कॉस का यह नाम कॉसेकेंट है, यह गलत है। क्या है, गलत है। अब है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है। मैंने बताया कि यह कॉट ए का मतलब क्या होता है, कॉट ए क्या बोलते हैं, टैन ए का उल्टा होता है, यानी कि आधार बटे लंब, टैन तो लंब बटे आधार होता है, इसका आधार बटे लंब। यह बताइए मैंने क्या बताया, कॉट ए जो होता है या कॉट सी होता है या कॉट बी कुछ भी होता है, तो यह इसका नाम है, आधार बटे लंब जो अनुपात है इसका नाम दिया गया है कॉट ए या कॉट सी। तो यह क्या है, यह बात गलत है।
यह जो आपका जो चौथा नंबर है जो लिखा हुआ है यह क्या है, गलत है। यह 5 नंबर कॉस किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है, नहीं। साइन थीटा का यहाँ पे देखिए इतना डिटेल में आपको कहीं भी नहीं समझाया होगा बढ़िया से साइन, और इतना आसानी भाषा में। यहाँ देखिए साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण। यह बताइए कर्ण तो हमेशा लंब से बड़ा ही होता है। ऊपर मान के कोई भी छोटी भुजा लिखा जाए, नीचे भुजा बड़ी लिखा जाए, तो ये हमेशा इसको भाग करेंगे तो 1 से छोटा ही आएगा, यानी कि दशमलव में आएगा। दशमलव में कुछ यहाँ पे लिख कर आएगा, यानी कि दशमलव में आएगा। ये तो हमेशा 1 से छोटा ही होगा। यहाँ पे देखा किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 हो सकता है, नहीं होता, हो सकता है, क्योंकि हमेशा नीचा वाला ऊपर वाला से बड़ा ही होता है यहाँ साइन में। तो यह बात क्या है, गलत है। 5वां नंबर जो है यह गलत है, यानी कि पहला आपका गलत है, दूसरा सही है, फिर तीसरा गलत है, चौथा भी गलत है और 5वां भी गलत है। केवल एक आपका 2 नंबर सही था। तो प्यारे बच्चों, आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को फैला दीजिए। थैंक यू।